हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब सही है, अच्छे हैं. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 1.1 का इंट्रोडक्शन सीरीज. तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर. ओके, सो बिफोर लर्निंग अबाउट 1.1, ठीक है, बिफोर लर्निंग अबाउट हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लेट अस जस्ट गेट अ रिकॉल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, इसका एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हम लोग. ओके, सो ये क्यों ज़रूरी है आपको आना? क्योंकि बिकॉज विदाउट द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यू कैन नॉट डू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट? तो आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आना जरूरी है, क्योंकि अगेन ये चीज़ कंटिन्यू होगी, इसमें भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी कंटिन्यू होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल 3x माइनस 3 इजिकल्स टू 9. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? ठीक है, 3x इजिकल्स टू 9. ये उन लोगों के लिए जिनको बेसिक से कुछ नहीं आ रहा, सो यू कैन रेफर दिस थिंग कि -3 उस तरफ जाके +3 हो जाएगा, राइट? So what do you get? 3x is equals to 12 and therefore x is equals to 12 upon 3. Therefore x is equal to 4, right? So एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि ताकि सबको, हर किसी को समझ में आए, है ना? तो ऐसे करके कुछ और 2-3 सम्स हम लोग देखेंगे जिससे आपको एक फेयर आइडिया मिले कि हम लोग करेंगे, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे करेंगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, वो उसका एक आपको फेयर आइडिया इसमें मिल जाएगा, राइट? ठीक है, इफ सपोज यू हैव बीन गिवन x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -9, तो क्या करोगे आप? x इक्वल्स टू -9 इंटू 3, है ना? यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड में उस तरफ जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो गई, है ना? तो 9 3 27, -27 की वैल्यू आपको मिल गई. ठीक है, और कुछ सम्स कर लेते हैं आपको एक फेयर आइडिया आने के लिए. सपोज 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4, क्योंकि +4 विल गो ऑन दैट साइड, इट विल चेंज इट साइन. ये जो +4 की साइन है ये क्या हो जाएगी? उस तरफ जाके चेंज हो जाती है. सो देयरफॉर आपको 2x की वैल्यू क्या मिलेगी? 8 माइनस 4 दैट इज 4. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4/2, है ना? तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2, राइट? ठीक है, और कुछ सम्स देख लेते हैं जो आपको हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो, जैसे कि -3 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -12, है ना? ये थोड़ी सी एक चैलेंजिंग हो सके आपको लगे, तो 3 यहाँ पे क्या करना होता है आपको? यहाँ पे आपको ये जो -3 है ना, ये -3, इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है. आपको ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो दोनों टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. तो 3 2 ज़ा -6x, ठीक है, एंड 3 8 ज़ा इज 24, राइट? दिस इज 24, बट माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस इज इक्वल्स टू -12. उस साइड का वैसे ही रहेगा, है ना? तो -6x इज इक्वल्स टू -12, जो हमारा +24 था वो वहाँ पे चला गया, -24 हो गया, राइट? सो क्या हो गया? -6x इज इक्वल्स टू -12 एंड -24 हम लोग क्या करते थे? ऐड कर लेंगे, है ना? ऐड कर लेंगे, लेकिन लिखते वक्त हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं, -36. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -36 अपॉन -6. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 6 ज़ा 36, एंड आपका माइनस माइनस गेट्स कैंसिल. ठीक है, तो इस तरीके के सम्स यू शुड नो, है ना? ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि हाउ वी विल सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज विदाउट नोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं आना है. ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो. ये जब तक ये सॉल्व करने नहीं आ रहा ना आपको वो चीज़ सॉल्व करने नहीं आएगी. ठीक है,
चलिए 2 सम्स और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग, मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि -x + 2 = 2 3x - 6, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, राइट, है ना। तो क्या करोगे आप, समझो ये आपको क्वेश्चन दिया गया, राइट, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो माइनस के साथ कोई नंबर नहीं है, राइट। सो व्हाट यू विल कंसीडर, 1 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो -1 × x, जैसे कि मैंने लास्ट सम में आपको बताया, आपको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो -1 × x -1 × 2। सो मेरे को एक बात बताओ, -1 × x क्या होता है, -x हो जाता है, राइट, एंड -1 × 2 -2 हो जाता है ना। इन द सेम मैनर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड, है ना, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 = 6x, है ना, एंड 2 6 = 12, राइट, है ना। ये चीज मिल गई आपको। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो x's है ना, x, इनको एक तरफ ले लेते हैं, और जो ये जो कॉन्स्टेंट्स है हमारे, इनको एक साइड कर देते हैं, ठीक है। सो -x यहीं का है, यहीं के पैदाइश है, तो यहीं पर ही रहेगा। ये 6x इस तरफ आ जाएगा, तो -6x हो जाएगा, राइट, है ना। -12 एज इट इज, -2 इस तरफ से उस तरफ जा रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जा रहा है, सो इट विल बी +2, राइट, है ना। सो -x एंड -6 इज हाउ मच, -x एंड -6x इज हाउ मच, -7x, है ना। कैसे, यहाँ पे 1 है, 1 and 6 is 7, और x तो ऐसे का ऐसे, -12 + 2 इज हाउ मच, -7 + 2 इज हाउ मच, -10, ठीक है। तो x क्या आ गया, -10/- 7, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, 10/7, ठीक है। आई होप ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो अगर ये आ गई है तो और एक लास्ट सम कर लेते हैं, है ना। ये एक लास्ट सम करने के बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट कर देंगे। कहता है -5 3 - 4x = -6 + 20x - 9, ठीक है। मान लो ये सम आपको दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट, हाउ यू विल स्टार्ट, यू ऑलरेडी नो, है ना। क्या करना है हमको, सबसे पहले फाइ को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म से फाइ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 इज नथिंग बट 15, है ना, लेकिन माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा, राइट। व्हाट इज 5 4 20x, है ना, माइनस इंटू माइनस है, सो यू विल गेट प्लस, सो -6 + 20x - 9, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो ये x वाले टर्म्स है ना, x वाले टर्म्स, इनको एक तरफ बुला लेते हैं। सिक्स सम क्या कहता है, -2 4 - x इज इक्वल्स टू 6x + 2 + 3x, ठीक है, राइट, है ना। ये चीज आपको दी गई है। क्या करना है यहाँ पे, बहुत सिंपल, -2 × 4 -2 × x, 6 × x 6 × 2, राइट। क्या आएगा, 2 × 4 -8, 2 × x 2x हो गया, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। 6 × x क्या हो जाएगा, 6x, 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12 + 3x, है ना। तो -8 विल बी एज इट इज। लेकिन मेरे को एक चीज़ बता दो, हमने पहले ही डिस्कस की है यहाँ, जैसे ये सम में किया था, हम लोग एक्सेस को एक तरफ ले लेते हैं। सो 2 यहीं का यहीं रहेगा, 6x इस तरफ आ जाएगा, -6x हो जाएगा, 3 भी इस तरफ आ जाएगा, -3x हो जाएगा, राइट। 12 ऐसे का ऐसे ही, जो -8 है ये उस तरफ चला जाएगा तो +8 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो 2x -6 एंड -3 विल बी -9x, 12 + 8 इज नथिंग बट 20, है ना। मेरे को बताओ 12 - 9 क्या हो जाएगा,
7x इजिकल्स टू 20, देयरफॉर x इजिकल्स टू 20/-7, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो हम लोग इसको ऐसे का ऐसे रख देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको समझ में आया हो, बिकॉज विदाउट डूइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स अ फैक्ट कि आपको अगर ये चीज़ नहीं आएगी ना तो आपको वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लिंकेज है, ये उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक आपको मैं एक स्टार्टिंग बता देता हूँ, ब्रीफ बता देता हूँ कैसे हम लोग को करना है ना, ये चैप्टर, ठीक है। ओके, ओके, तो ध्यान देना, वी आर गोइंग टू डू योर फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, ध्यान देना, वी आर गोइंग टू डू योर फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल, दैट इज पेज नंबर 2 पे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है 5x - 4y इजिकल्स टू 8 एंड 3x + y इजिकल्स टू 2, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन, राइट। तो कहा गया है कि सॉल्व बाय साइमल्टेनियस मेथड, है ना। सो एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, हमारे पास 3 तरीके होते हैं, राइट। एंड व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज साइमल्टेनियस मेथड, और यू कॉल इट एज एलिमिनेशन मेथड, है ना। आप उसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हो, क्योंकि यू एलिमिनेट समथिंग। एलिमिनेट क्या होता है मैं आपको फिर एक बार वापस बताऊंगा, अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो। द सेकेंड थिंग इज ग्राफिकल मेथड, द सेकेंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं, ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, द आंसर विल बी द सेम, ठीक है। तो ये अपने मन में शक और शुबा मत रखो कि आंसर अलग आएगा क्या, नहीं, आंसर विल बी द सेम वेदर यू आर सॉल्विंग इट बाय साइमल्टेनियस मेथड, ग्राफिकल मेथड और बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, साइमल्टेनियस और एलिमिनेशन एक ही मेथड का नाम है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द साइमल्टेनियस मेथड, है ना। द फर्स्ट मेथड विच यू हैव बीन आस्क्ड टू डू विद इज साइमल्टेनियस मेथड। आपको कहा गया है साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करो, है ना, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखना कैसे करने वाले हम लोग सबसे पहले, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स करना बहुत जरूरी है फॉर एवरी चैप्टर। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर गुड मार्क्स, आपको सॉल्व एग्जांपल्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले, लेट्स कंसीडर, ठीक है, लेट्स कंसीडर, क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये 5x - 4y = 8, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 2 इक्वेशंस दी गई है आपको, राइट, 2 एल्जेब्रिक इक्वेशंस दी गई है आपको, है ना। देख लो सबसे पहले, x y दोनों के डिग्री के 1, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ऑलरेडी, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले इनको क्या दे दो, एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो, इसको बोल दो ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 3x + y = 2, इसको कह दो ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। इसको मैंने क्या कह दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। इस मेथड का नाम एलिमिनेशन क्यों है वो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से जरा ऑब्जर्व करना, x वाला टर्म जो है दोनों इक्वेशंस का, इसके साथ जो कांस्टेंट है ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। यहाँ y के साथ क्या है, 4 है, और यहाँ y के साथ क्या है, 1 है।
आपको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से आपको दोनों के जो कॉन्स्टेंट्स है उसको सेम बनाना होता है, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को आप सेम बना दो, ठीक है, और उसको एलिमिनेट कर दो। कैसे करना है आप बताओ मेरे को। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको ये दोनों को सेम बनाना है सो यू नीड टू टेक द एलसीएम फर्स्टली। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा सर क्या बता रहे हो, एक बार बता देता हूँ। 5 फर्स्ट इक्वेशन में 5 है, 15 बनाना है, 3 को 5 से आपको मल्टीप्लाई करने का तो 15 बनेगा, तब जाके आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तब जाके एलिमिनेशन होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, सेकेंड नंबर इक्वेशन को आप 4 जो कि फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जब आप y से करोगे तो आप सिर्फ y को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कैसे करना है आओ देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 4 थ्रू आउट, है ना। आप एक को नहीं देने जा रहे, आप सबको देने जा रहे हो, ठीक है। किसी एक को मत दे के आ जाना, एक को दे के आ जाओगे तो गलती कर बैठोगे, ठीक है, गलती नहीं करनी अपनी, है ना। इक्वेशन 2 by 4 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। देयरफॉर 4 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 into 4, ठीक है। 4 दोनों से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किया था तो मैंने आपको ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई करना होता है वो बताया था। सेम मेथड यहाँ पे लगेगा, देखना जरा। 4 into 3 भी होएगा, 4 into y भी होएगा और 4 into 2 भी हो गया, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 टर्म थे, 1 2 3, तीनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान देना आगे। 4 3 इज नथिंग बट 12x, 4 into y इज नथिंग बट 4y इज इक्वल्स टू 4 2 इज नथिंग बट 8। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। आई होप समझ में आया हो आपको, ठीक है। क्या किया मैंने, बस इक्वेशन 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मैं सेम बनाना चाह रहा था। दो कॉन्स्टेंट्स को मेरे को, दो टर्म्स के कॉन्स्टेंट्स को मेरे को सेम बनाना है। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब ध्यान देना नेक्स्ट टाइम में क्या करने वाला हूँ, ठीक है। -4 है, +4 है, ऑटोमेटिक 4 - 4 इज नथिंग बट 0, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे। जहां पे साइन सेम है वहां पे आप सबट्रैक्ट करोगे, लेकिन जहां पे साइन अलग अलग है वहां पे आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, ठीक है। समझ में आ गया क्या है इक्वेशन। 5x - 4y इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आपका है 12x + 4y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ध्यान दो, 4y - 4y, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, ऑपोजिट है, और दोनों के वैल्यूज भी सेम है। 4y - 4y, 4 - 4 इज 0, सेम वे 4y - 4y इज 0, ठीक है। तो आप भूल जाओगे। बाकी आप क्योंकि प्लस कर रहे हो, ठीक है, तो 12 + 5 इज नथिंग बट 17x, है ना, एंड 8 + 8 इज नथिंग बट 16, राइट। सो आपको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 17x इज इक्वल्स टू 18, राइट। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 18/17, ठीक है। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। ओके, सो बेसिकली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स है, ठीक है। कितने मेथड्स है? वी हैव 3 मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज आइदर साइमल्टेनियस और यू कैन कॉल इट एज एलिमिनेशन मेथड। आइदर आप उसको साइमल्टेनियस मेथड बोलो या तो फिर एलिमिनेशन मेथड बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सेकेंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड, राइट। सेकेंड मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। और थर्ड मेथड जो है वो है क्रैमर्स रूल, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है? क्रैमर्स रूल। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बेसिक 3 तरीके, साइमल्टेनियस, ग्राफिकल एंड क्रैमर्स रूल, जिसमें से अगर आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर रहे हो आपको x और y की वैल्यू सेम ही आएगी। डजेंट मैटर आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, लेकिन आपको x और y की जो आपकी वैल्यूज है, जो आपके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, वो हमेशा सेम ही आएगी तीनों मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो अपन अभी करने जा रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड या साइमल्टेनियस मेथड। इन योर बुक दे आर सेइंग मेनली साइमल्टेनियस मेथड, लेकिन इसका नाम एलिमिनेशन भी है। तो बाय चांस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया साइमल्टेनियस मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, इट इज वन एंड द सेम, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी साइमल्टेनियस मेथड से, ठीक है, ठीक है। सो पेज नंबर 2 पे है ना, क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं, बिकॉज सॉल्व्ड एग्जांपल करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल से भी कई बार सम्स आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई सॉल्व्ड एग्जांपल्स यू नीड टू डू इट। तो 5x - 3y इज टू 8, 3x + y इज 2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम लोग सोल्यूशन ले लेते हैं, है ना, सोल्यूशन देख लेते हैं, सोल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, दो अलजेब्रिक इक्वेशन है। सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उनको आपको नेमिंग देना पड़ेगा। नेमिंग इन द सेंस उनको नंबर देना पड़ेगा, है ना। रोल नंबर दे दो उनको एक। 5x - 3y इज टू 8, इसका नंबर क्या है 1। इन द सेम वे 3x + y इज टू 2, ये आपका नंबर क्या हो गया, नंबर 2, है ना। दो नंबर हो गए ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम लोग साइमल्टेनियस मेथड कर रहे हैं, राइट। इस मेथड को हमने साइमल्टेनियस, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन रीड करोगे तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय साइमल्टेनियस मेथड आपको ऑलरेडी कहा गया। साइमल्टेनियस मतलब एलिमिनेशन भी, है ना। किसी भी चीज को अगर आपको एलिमिनेट करना है, किसी भी चीज को आपको ये दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेट अगर करना है, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। एक तो x का टर्म आप कर सकते हो एलिमिनेट, एक तो y का टर्म आप कर सकते हो एलिमिनेट, राइट। x भी कर सकते हो, y भी कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस में सेम चीजें ही एलिमिनेट होंगी। मान लो आपको x करना है तो सिर्फ x ही होगा, नेक्स्ट टर्म में आपको y करना है तो सिर्फ y ही होगा। एक बार में सेम टर्म्स ही एलिमिनेट होते दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो अगर आपको एलिमिनेट करना है ना, तो आप सेम चीज को एलिमिनेट करोगे, जैसे कि 5 - 5 इज 0, राइट, है ना। तो आपको या तो फिर ये नंबर और ये नंबर सेम बनाना पड़ेगा, ये x टर्म का या फिर y टर्म का सेम नंबर बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 3x है, 3x को 5 नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, 5 और 3, इसका एलसीएम क्या आता है 15, है ना। 5 और 3 का एलसीएम क्या आता है 15, तो 15 बनाना पड़ेगा आपको। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके 15x बनेगा, तब जाके एलिमिनेशन होगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही हो तो अभी हम जब करेंगे तो आपको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये 15 करेंगे, राइट, 15 करेंगे तो लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। इससे अच्छा हम लोग प्रोसेस को शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, हम डायरेक्ट 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये इक्वेशन में 3y आ जाए और -3y + 3y क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि 3 - 3 इज नथिंग बट 0, तो ये 3y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम वो प्रोसेस चालू करते हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से करूंगा। क्यों, -3y है, यहाँ पे क्या आना चाहिए +3y, ठीक है। एक बार यहाँ पे 3 लग गया तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि 3 - 3 इज नथिंग बट 0, ठीक है।
तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 थ्रू आउट, है ना। तो क्या हो जाएगा 3x 3 इंटू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3, है ना। ध्यान से देखना, ये वाली चीज ये मल्टीप्लीकेशन, ये हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, ठीक है। लेकिन वहां पे सिर्फ वन वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना, लेकिन प्रोसेस सेम है ना। क्या करना था आपको, पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर लेके जाके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 3 इज नथिंग बट 9x, है ना। 3 इंटू वाई इज नथिंग बट 3y इज इक्वल टू 2 3 इज नथिंग बट 6। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई किया है 3 को, इसलिए मैंने लिखते वक्त क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 थ्रू आउट लिखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है ना। अब इसको मैं नया इक्वेशन आया, नया नाम देता हूं, नया बच्चा घर में है ना, उसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, ठीक है। -3y प्लस 3y माइनस 3y प्लस 3y 3y माइनस 3y इज नथिंग बट 0। तो एक चीज आपकी एलिमिनेट हो रही है जो आपने सोचा था। तो आप क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में आप इक्वेशंस को ऐड करोगे, जहां पे मान लो डिफरेंट साइंस है ना, डिफरेंट साइन है, तो आप क्या करते हो, अगर डिफरेंट साइन है तो आप ऐड करते हो। अगर सेम साइन होता है या सिंबल सेम है ना, तो आप क्या करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, ठीक है। ये चीज आप हमेशा याद रखना, जब डिफरेंट साइन है, जब साइन डिफरेंट है तो आप ऐड करोगे। जैसे कि इस केस में -3y प्लस 3y, इस केस में आप क्या करोगे, आप एडिंग करोगे। लेकिन अगर सेम साइन होता, मान लो इधर भी +3y प्लस 3y, तो आप सबट्रैक्ट करते हैं, राइट। आप क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ओके। सो लेट्स ऐड इट, एडिंग इक्वेशन 1 and 3, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, ऐड करना है। कौन से दो इक्वेशंस को, ध्यान देना, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे, ध्यान देना, -3y प्लस 3y, ठीक है। -3y प्लस 3y कुछ नहीं होगा इसका, कैंसिल, क्योंकि 3 - 3 इज नथिंग बट 0, है ना। वैसे आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप एडिंग कर रहे हो, तो 5 + 9 कितना हो गया, 14x, है ना। एंड 8 + 6 इज ऑल्सो 14, राइट। इतना समझ में आ गया। सो व्हाट आई गॉट, 14x इज इक्वल्स टू 14। सो मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर 14x इज इक्वल्स टू 14, है ना। अब यहां पे ये जो 14 है ये नीचे चला जाएगा उस तरफ, x इज इक्वल्स टू 14/14। अब आपको समझ में आया क्यों वन वेरिएबल वाले सम्स करने जरूरी है, क्योंकि वन वेरिएबल के बिना टू वेरिएबल का आंसर नहीं आ सकता, है ना। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 14/14 1, है ना। समझ में आया आपको क्यों वन वेरिएबल करना जरूरी है, बिना वन वेरिएबल के टू वेरिएबल का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 1। सो अब मैं क्या करूंगा, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट, हर एक सम में आपको ऐसे ही करना है। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू मिल गई आपको, वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है ना, x की जो वैल्यू आई है आपको, x की वैल्यू 1, ये कोई भी इक्वेशन में 1 2 3 किसी में भी पुट करो, सेम आंसर आएगा आपको y के लिए, ठीक है। x आपको मिल गया तो आप y निकाल सकते हो, y आपको मिल गया तो आप x निकाल सकते हो, सेम प्रोसीजर से, ठीक है। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। लेट्स सपोज मैं 1 में कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 में मैं पुट कर रहा हूं, क्या इक्वेशन 1 है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, x के जगह पे 1 पुट करूंगा, ध्यान देना, 5x के जगह पे मैंने 1 लिख दिया, 3y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब 5 × 1 5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, फिर से आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला सम बन गया। ये जो +5 है उधर जाएगा, राइट। यहाँ पे ये +5 है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y इज इक्वल्स टू 8 - 5। अब मेरे को बताओ 8 - 5 क्या होगा, 8 - 5 3 हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर -3y इज इक्वल्स टू
8 minus 5 is nothing but 3. Therefore y is equals to 3 upon minus 3. Therefore y is equals to minus 1. तो y का आंसर क्या आ गया? -1. x का आंसर आपको ऑलरेडी पता है 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशंस के सम सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद मैं और 2 सॉल्व एग्जांपल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए वो भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, ओके। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया हो। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल, पेज नंबर 3, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29, 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। सो आपको 2 इक्वेशंस दिए गए, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29 एंड 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। सो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, लेट्स कंसिडर, सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, उनको आइडेंटिटी दे देते हैं उनकी, है ना। क्या देंगे? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है? 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो आपने सबसे पहले बता दिया कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, सेकंड इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना हमको, है ना। अब इक्वेशंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला इक्वेशन क्या कहता है? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29। सेकंड इक्वेशन 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 18, है ना। हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं यहाँ पे? एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, राइट। सो एलिमिनेट हमको कोई ना कोई एक टर्म को करना पड़ेगा, या तो फिर आप x टर्म को कर दो या तो फिर आप y वाले टर्म को कर दो, है ना। कैसे करेंगे हम लोग? पहले सेम बनाना पड़ेगा, राइट। जैसे कि लास्ट सम में हमने देखा, ये यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये 3 है, सेकंड वाले इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो 5 है, दोनों अलग अलग है। एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 5 जा 15 बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो देयर इज 1, राइट। सो 1 को 2 बनाना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि मैं 5 को मल्टीप्लाई करके 5 बाय 5 इंटू 3 करके मैं 15 बनाऊं, 3 को मल्टीप्लाई करके, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके मैं 15 बनाऊं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मेरे को 15x बनाना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना, वो कि एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। रेदर देन दैट मैं क्या करूंगा, ये जो y है, ये जो 1y है, इसको मैं 2y बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? बाय मल्टीप्लाइंग सिंपली बाय 2, राइट। सो मैं क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, लेकिन क्या सिर्फ एक से करना है? हाँ, सिर्फ एक से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? हम सिर्फ एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, पूरे होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे आएगा? देयरफॉर 2 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2। ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगेन, जहां से हमने सीखा था कि ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई करना होता। तो 2 को सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, फिर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y से। सो 2 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x माइनस 2 इंटू y करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2y। 18 2 इज नथिंग बट 36। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। 10x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 36 इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दो, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन पे प्लस 2y माइनस 2y, दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट है, राइट। दोनों का साइन क्या अलग अलग है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐड करते हैं, राइट, है ना। जब सेम साइंस होते तो हम लोग सबट्रैक्ट करते थे। याद करो, लास्ट एग्जांपल के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? एडिंग करेंगे, राइट। किसको ऐड करेंगे? गलती से सेकेंड और थर्ड को मत ऐड कर देना, ठीक है। ये एक ही इक्वेशन है ना। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, ठीक है। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? देखो ना, देखना जरा। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29, 10x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 36, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y विल गेट कैंसल्ड आउट, है ना। क्यों, 2 माइनस 2 इज नथिंग बट 0, है ना। 3 प्लस 10 इज नथिंग बट 13x इज इक्वल्स टू 29 प्लस 36 इज हाउ मच, 65। ओके, इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, therefore 13x is equals to 65, है ना। 13x is equals to 65। सो अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहाँ पे काम में आता है। 13 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 13 विच इज इन मल्टीप्लीकेशन विद x goes on that side and becomes divide, है ना। 65 को जाके 13 डिवाइड करता है, राइट। क्या आंसर आएगा आपको, x का 5, राइट। आई होप समझ में आया है ना। एक बार आपको x का वैल्यू आ गया, सो x का वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में 1 2 3, ठीक है, किसी में भी पुट करो, यू विल गेट द सेम आंसर फॉर y, है ना। सो समझ में आया। सबसे पहले प्लस 2y माइनस y, हमने क्या कर दिया, इन दोनों को सेम बनाया। इन दोनों को भी आप बना सकते थे, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इसी के साथ करना है, इनको भी कर सकते हो, इनको भी एलिमिनेट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन ये क्या करता है, आपका स्टेप लंबा कर देता है, आपके स्टेप्स को लेंदी बना देता है, आपके सम को लेंदी बना देता है ना। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये दोनों सेम हो जाए, है ना। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, दोनों का साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, प्लस है माइनस है, जैसे कि 2 माइनस 2 इज 0, प्लस 2 माइनस 2 इज 0, है ना। सो यहाँ तक हमने किया, हमको आंसर आया 13x इज इक्वल्स टू 65 और x की वैल्यू आ गई हमको 5। अब हम लोग क्या करेंगे, उठा के ये x की वैल्यू, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं 2 में कर रहा हूँ, इन इक्वेशन नंबर 2 मैं इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू क्या कर रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या मिलेगा मेरे को बताओ। सबसे पहले 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, इक्वेशन लिख लिया मैंने, है ना, यहीं से कॉपी कर लिया, है ना। तो क्या करूंगा मैं, x के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 5 पुट कर देता हूँ, राइट। तो जब आप 5 पुट करोगे ना, तो ध्यान देना, ये आपको ब्रैकेट डालना होता है, ठीक है। x के जगह पे आप कोई नया बच्चा ला रहे हो, है ना, तो उसको जरा लपेट के लेके आओ, ऐसे खुले में मत लेके आओ, उसको थोड़ा लपेट के लेके आओ, राइट। सो 5 ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, राइट, है ना। कहीं पे भी हमको ब्रैकेट दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, राइट, है ना। सो 5 इंटू 5 इज नथिंग बट 25 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, सो देयरफॉर y यहीं पे रह जाएगा, माइनस वाई विल बी हियर ओनली। 25 जो कि नंबर है, ये कांस्टेंट है, अपने रिश्तेदार को देख के, कांस्टेंट वाले को देख के उस तरफ भाग जाएगा, 18 माइनस 25 हो जाएगा, है ना। 18 माइनस 25 इज नथिंग बट -7। क्यों, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल रहे हैं, राइट, इसलिए -7 आएगा। सो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -7 अपॉन -1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। क्या किया हमने x की वैल्यू ली 5, उसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 1 2 3 आपके चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है ना। x के जगह पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, लपेट के सब्स्टिट्यूट की, है ना, ताकि वो मेरे को प्रॉब्लम ना दे। तो 5 into 5 इज नथिंग बट 25, ऑलवेज रिमेंबर इट कि आप ब्रैकेट लिख रहे हो मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो 25 उस तरफ चला गया, -25 हो गया, 18 माइनस 25 इज नथिंग बट -7। अगर आप चाहते तो यहीं पे सम कैंसिल आउट, मतलब यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल करके। फिर भी एक स्टेप अगर आपको दिखाना है तो यू कैन शो इट, राइट। सो x और y की मेरे को वैल्यूज क्या मिली, 5 and 7। आपको लास्ट में लिखना होता है x, y इज नथिंग बट 5, 7, है ना। जस्ट बॉक्स इट, है ना। जब भी आप फाइनल आंसर लिख रहे हो यू विल बॉक्स इट, है ना, एक बॉक्स में डाल के उसको लिखना, ये एक प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, राइट। समझ में आ गया हो, आई होप सो। सो हम लोग मूव ऑन करेंगे लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल पे, है ना। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट पे आपके, ओके। Okay, this is
तो ये अर्थ क्या कर रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है। आगे मैं बोलता हूँ कि सन से स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ही है, ऐसा है क्या, और ये चीज ऐसा आएगा सन के पास जाके कवर्टी टच करके सीधा जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं होगा। ऑर्बिट टिप में डिटरमाइन तो रेडियस है, और वो क्या कर रहा है, इसके अगर वो ही होगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कमफ्रेंस में होगा, वो क्या कर रहा है, सर्कमफ्रेंस। ओके, ध्यान देना, योर थर्ड क्वेश्चन इज सेम पेज नंबर 3 सॉल्व एग्जांपल्स में क्वेश्चन नंबर 3 is 15x plus 17y is equals to 21 and 17x plus 15y is equals to 11। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, जस्ट लुक एट इट, ध्यान से देखना थोड़ा क्वेश्चन को। 15x है एंड 17x, मतलब इक्वेशन 1 का 15x, इक्वेशन 2 में 17x, इक्वेशन 1 में 17y, इक्वेशन 2 में 15y। आई होप यहाँ तक ये मेरे ये चीज़ बोलने के बाद, ये चीज़ हाईलाइट करने के बाद थोड़ा आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि इनका जो 15 है वो वहाँ पे जाके सेकेंड इक्वेशन में y हो गया, यहाँ पे जो x था वहाँ पे जाके y हो गया, यहाँ पे जो y था वो सेकेंड इक्वेशन में जाके x हो गया। ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टेंट्स या इंटरचेंजिंग ऑफ द कॉन्स्टेंट है ना, इंटरचेंज कर दिया, इसका जो था वो उधर चला गया और इसका जो था वो इधर आ गया, है ना, इंटरचेंज, एक्सचेंज हो गया। x और y ने मिलकर क्या किया, एक्सचेंज कर लिया, अपने अपने कॉन्स्टेंट को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस माइनस वाला एक यू कैन से ये स्टेप फॉलो करेंगे, प्लस माइनस वाला स्टेप। मतलब क्या है प्लस माइनस वाला स्टेप, सबसे पहले ऐसा कंडीशन आपको अगर दिख रही है जहाँ पे नंबर्स ने, जहाँ पे वेरिएबल्स ने ऐसा गेम खेला है कि उन्होंने कॉन्स्टेंट्स अदला बदली कर ली है कि तू मेरा वाला ले ले, मैं तेरा वाला ले लेता हूँ, है ना, जहाँ पे आपको ऐसी चीज दिखती है तो सबसे पहले आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, फिर यही दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करोगे। जब आप ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो तीसरा इक्वेशन आता है, और जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हो तो चौथा इक्वेशन आता है। फिर वो तो तीसरे और चौथे इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करके आप आंसर निकालते हो, x और y निकालते हो। ठीक है, तो अब हम लोग करके देखते हैं कैसे करना है ये चीज, है ना, ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उनको क्या देना है, सबसे पहले उनको रोल नंबर दे देना है ना। लेट्स कंसिडर, आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, कोई और अलग तरीके से कर सकता है, इसलिए बताना जरूरी। लेट्स कंसिडर 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 आपका। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मैंने कंसिडर कर लिया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, राइट, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या है प्रोसीजर, सबसे पहले वी विल ऐड इट, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, है ना। जब भी आपको ऐसा सम दिख रहा है जहां पे उन्होंने एक्सचेंज कर लिया अपने नंबर्स को, तो आप ऐड करोगे बिना कुछ सोचे समझे, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमको, ध्यान देना, 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको क्या करना है, ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है, ठीक है, सिंपली ऐड करना है ना। तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 17 कितना आ जाएगा, 32x, राइट, 32x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 32, है ना। 32x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 32, है ना। इतना हो गया, 32x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 32। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों के पास 32 है, इनका 32 इनसे छीन लेता हूँ, है ना। 32 मैंने कॉमन ले लिया, 32x प्लस y इज इक्वल्स टू 32 ही रहेगा, है ना। दोनों के पास क्या था, दोनों के पास यहाँ पे, दोनों के पास x और y वाले वेरिएबल के पास, दोनों के पास 32 था, दोनों से मैंने 32 छीन लिया, छीन के क्या कर दिया, बाहर निकाल के रख दिया, 32 बाहर ले लिया, है ना। मैंने पहले ही बताया ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस तरफ ये मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
इस तरफ जो मल्टीप्लाई है 32 इंटू एक्स प्लस वाई है वो उस तरफ जाके, अच्छा ये वही 32 इंटू एक्स 32x 32 इंटू वाई 32y, वही लास्ट वाला ही है ना। यहाँ पे 32 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा x प्लस वाई इजिकल्स टू 32 अपॉन 32 है ना। 32 अपॉन 32 क्या आ जाएगा 1, 32 अपॉन 32 क्या आ जाएगा 1, तो x प्लस वाई इजिकल्स टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। नया इक्वेशन आया, नया बच्चा है घर में, है ना। x प्लस वाई इजिकल्स टू 1। इतना समझ में आ गया। मैंने पहले क्या बोला था, ऐसे जब सम्स आते हैं जहाँ पे वेरिएबल्स ने उनके नंबर्स को एक्सचेंज कर लिया हो, है ना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले एडिंग करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो आओ चलो करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 we get। आओ देखते हैं क्या मिलता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या इक्वेशन 15x प्लस 17y इजिकल्स टू 21। वैसे ही 17x प्लस 15y इजिकल्स टू 11, राइट, है ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। जब भी हम लोग माइनस करते हैं ना, माइनस जो भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सबका साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन सिर्फ नीचे वाले का, सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन का। तो आप बोलोगे सर तो पहले ये लेना है कि पहले ये लेना, हमको कैसे पता चलेगा। तुम कोई भी इक्वेशन लो नीचे, है ना, नीचे इन द सेंस ये पहला ये दूसरा, ये नीचे वाला ये ऊपर वाला, तुम कोई भी इक्वेशन लो नीचे फर्क नहीं पड़ता, सबका साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस तुमको दिखाई दे रहा है तो तुम माइनस ले लोगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है तो आप माइनस कर दोगे, है ना। मेरे को बताओ 15 माइनस 17 कितना आता है, माइनस 2x। 17 माइनस 15 प्लस 2y एंड 21 माइनस 11 इज नथिंग बट 10, है ना। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। दोनों के पास क्या है, x टर्म के पास और y टर्म के पास, दोनों के पास एक चीज कॉमन है, क्या है वो 2, है ना 2। सो क्या करेंगे हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को मैंने ले लिया बाहर, है ना, क्या बच गया अंदर, माइनस x बच गया प्लस y बच गया, है ना, इजिकल्स टू 10 हो गया, राइट। अब ये जो 2 है, इस तरफ जो 2 है, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 10/2 इज नथिंग बट 5। सो व्हाट आई विल गेट, माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। समझ में आया कैसे आया, 10/2 इज नथिंग बट 5, राइट। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। आई होप दोनों इक्वेशंस कैसे आए आपको समझ में आ गया हो। x प्लस वाई इजिकल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम दोनों इक्वेशंस को, थर्ड नंबर वाले को और फोर्थ नंबर वाले को इक्वेट करके हम लोग क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या इक्वेशन, x प्लस वाई इजिकल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 5, ठीक है। x है, ठीक है, प्लस है माइनस है, मतलब हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंट साइन है। साइन जब डिफरेंट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get, ठीक है। x प्लस वाई इजिकल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 5, ठीक है। हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। y प्लस वाई क्या आ जाएगा, 2y आ जाता है। 1 प्लस 5 इज नथिंग बट 6, सो देयरफॉर 2y इजिकल्स टू 6, तो y क्या हो जाएगा, y इजिकल्स टू 6/2, है ना। देयरफॉर y इजिकल्स टू 3। समझ में आ गया इतना, y कैसे 3 आया, 2y इजिकल्स टू 6 आया। 2 जो था यहाँ पे y के साथ यहाँ पे रह नहीं पाया, अपने रिश्तेदार को देख के उसके तरफ चला गया, 6/2 हो गया। 6/2 इज नथिंग बट इफ यू डिवाइड यू गेट आंसर एज 3, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू जो आई है ना, y की वैल्यू जो आई है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। किस में करना चाहोगे,
मैं तो करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तुम किसी में भी करो, तुमको वैल्यूज जो है, जो आने वाली वैल्यूज है ना, सेम ही आएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या लिख लेते हैं अभी, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो मेरे को मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है। सो क्या करूंगा मैं, x प्लस y के जगह पे क्या लिख लूंगा, 3, जो मेरे को वैल्यू आया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, राइट। ऐसे कैसे इक्वेशन, y के जगह पे सिर्फ 3 लिख दिया, ठीक है। अब कोई अगर पूछता है यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं डाला, तो यहाँ पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। जब हमको दो, मान लो ऐसे 2x दिया हुआ है, जब हम लोग x के जगह पे कुछ डाल रहे हैं तब हम लोग ब्रैकेट डालेंगे ना, मतलब जब मल्टीप्लीकेशन है बीच में तब डालेंगे हम लोग, है ना। सो x इज इक्वल टू 1 इंतजार कर रहा है, 3 उधर चला गया, है ना, क्या हो गया, 1 माइनस 3 इज नथिंग बट -2। सो मेरे को x और y दोनों के वैल्यूज मिल गए, राइट। कैसे मिल गए, जब मैंने इंटरचेंज वाले इस सम को देखा, जहां पे इनके जो कांस्टेंट्स थे इंटरचेंज हुए थे, मैंने सबसे पहले एडिंग किया, फिर सबट्रैक्शन किया, दो नई इक्वेशंस पैदा किए वहां से, 3 और 4 को ऐड करके मेरे को y की वैल्यू मिल गई, उसको सब्स्टिट्यूट करके मेरे को x की वैल्यू मिल गई। सो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू, है ना, -2, 3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया हो। ये सॉल्व एग्जांपल्स का वीडियो है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लेंगे, 1 बाय 1 हर एक सम करेंगे। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस तुमको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।